सीईटी फॉर्म आ रहे हैं मार्च में, तो आखिर परीक्षा होगी कब? आइए जानते हैं क्या ताजा अपडेट निकल कर सामने आई है। सभी को राम राम नमस्ते, सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, सिर पर चुनाव आ जाते हैं तो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, और वो भी सिर्फ करने को तैयार नहीं बल्कि मीठी मीठी बातें लगाने को तैयार हो जाते हैं। और जब इलेक्शन चला जाता है तो मीठी छोड़िए, मीठी ना कोई कड़वी, कैसी भी बातें नहीं करनी होती हैं, फिर अंदर खाने छुप जाते हैं। आखिर आप जानते होंगे हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव 2 मार्च को होने हैं, और उन वोट को डलवाने के लिए डेली दैनिक भास्कर में न्यूज पर न्यूज निकलवाई जा रही है। और भास्कर, दैनिक भास्कर भी रुक नहीं रहा है न्यूज देने पे। आखिर क्या न्यूज आई है? सीईटी का पंजीकरण कराने के लिए आयोग जल्द खोलेगा पोर्टल। पोर्टल बनकर है तैयार। अरे पता नहीं, पोर्टल बनकर तो तैयार है, लेकिन ये नहीं पता वो पोर्टल खुलने वाला आखिर कब है। यानी कि पोर्टल खोलने के बहाने ही सही, यानी वोट लेने की तैयारी तो चलो कर रखी है। आयोग सीईटी को लेकर एनटीए और एनआरए से करेगा संपर्क। अरे करेगा कब? यानी कि ये सेलविल ही लगता रहेगा, ये फ्यूचर में ही बात होती रहेगी, प्रेजेंट में कभी नहीं आओगे क्या? डॉक्यूमेंट रखें तैयार। अरे कितनी बार सेम बात कहोगे कि डॉक्यूमेंट तैयार करिए? अरे युवा तो डॉक्यूमेंट तैयार रखे हुए हैं, क्या आपने अपने डॉक्यूमेंट, आयोग ने डॉक्यूमेंट तैयार किए हुए हैं क्या? क्या परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार किए हुए हैं क्या? नहीं ना। मार्च में पोर्टल खोला जाएगा तो आखिर परीक्षा कब होगी? हो सकता है ज्यादा से ज्यादा मार्च में पोर्टल खोल भी दें, लेकिन ऐसी उम्मीद पोर्टल खुलने की भी नजर नहीं आ रही है। और पोर्टल खोल भी दिया तो आप जानते होंगे इनका पोर्टल वाला टेम्पू यही नहीं पता वो 3 महीने चलेगा कि वो 3 साल तक चलता रहेगा। सीईटी की प्रक्रिया 1 महीने में आयोग पूरी करवा लेगा। वाह, तालियां होनी चाहिए। इतनी फास्ट प्रोसेस कब से होने लगी? मार्च में यानी पोर्टल खोलेंगे, अप्रैल में दैनिक भास्कर कह रहा है आपकी परीक्षा भी ले लेंगे। 2300 सेंटर तैयार भी कर लिए हैं, और सुबह शाम में 8 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ सकेंगे। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो परीक्षा सेंटर देखे गए थे और जो लगातार न्यूज़पेपर में आ रहा है, ये परीक्षा सेंटर जो बचे हुए ग्रुपों की परीक्षा लेनी है ना, ये उनके लिए इन परीक्षा सेंटरों के टेस्ट चल रहे हैं। और मैं तो आयोग से यही गुजारिश करूंगा कि कम से कम जो बचे हुए ग्रुप हैं उन्हीं की परीक्षा ले लो, तो उसी में भलाई है। नया सीईटी तो आप और हम विद्यार्थी सब जानते हैं कि आप कब लेने वाले हैं। यही हम शुक्रगुजार रहेंगे कि आपने 2025 के अंदर अंदर ही नया सीईटी ले लिया। हम तो उस बात के भी शुक्रगुजार रहेंगे। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि नवंबर दिसंबर तक भी आप इस नए सीईटी को ले लें तो भी भलाई है। बस न्यूज में निकलवाते रहते हैं और बातों से कुछ होगा नहीं। तो कृपया करके जल्द से जल्द युवाओं के पिछले बचे हुए, ये सारी पिछले ग्रुपों के पेपर के लिए आ रही है। जो न्यूज आप देख रहे हैं, सेंटरों पे निरीक्षण कर लिया, सब पिछले ग्रुपों के लिए है। जो ग्रुपों के पेंडिंग पेपर हैं, सीईटी के लिए नहीं है। ये तो ड्रामा है, एक न्यूज़पेपर के अंदर खाली एक ड्रामा किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं सरकार से लेकिन इस माध्यम से गुजारिश भी करूंगा कि कृपया करके युवाओं की सुनिए, और जल्द से जल्द मैं ये अपील करूंगा सीईटी कंडक्ट करवा लो। जो मतलब अभी तक रियलिटी है ना, अभी तक न्यूज़पेपर में आप कितना भी निकलवा लीजिए, अभी तक रियलिटी ये है आपकी तैयारी शून्य है, और आप नवंबर दिसंबर तक भी 2025 के सीईटी लेने की तैयारी में नहीं है फिलहाल तक। लेकिन ये गुजारिश है, कृपया करके आप जितना जोर इलेक्शन पे लगाते हैं उतना जोर युवाओं की भर्तियों करने पे भी लगा देंगे, तो इलेक्शन आप घर बैठे जीत जाएंगे। आपको इलेक्शन पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, यदि इन युवाओं के ऊपर आप लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, इनकी समय पर परीक्षाएं और समय पर इनकी भर्ती करते रहते हैं। तो मेरी गुजारिश है, ये जो फेक चीज़ें चलाई जा रही हैं, हम अप्रैल में सीईटी ले लेंगे, ऐसा संभव नहीं है, भूल जाइए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जून जुलाई तक ही सीईटी ले लो। आप नवंबर दिसंबर तक भी तैयार नहीं हैं अभी तक के समय के अनुसार। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।